नमस्कार। इंटर में पढ़ रहे मेरे छोटे बहन भाइयों, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं गौतम विद्यासागर एकेडमी की ओर से कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम पिछले विगत 10 साल के पेपर को आप उठा के देखिएगा। हर पेपर में या तो थ्योरी के रूप में या फिर न्यूमेरिकल के रूप में कोलराउस के नियम से क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को, करते हैं इंटर की परीक्षा में अपने 4 नंबर पक्के। बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम कि किसी भी विद्युत अपघट्ट में, अब सबसे पहले बात आएगी विद्युत अपघट्ट की। तो जो विद्युत अपघट्ट है वो कोई नई चीज नहीं है, वो एक ऐसा सॉल्वेंट है, ऐसा विलयन है जिसके अंदर करंट का फ्लो होता है। ठीक, तो सपोज करो हम यहां मानते हैं कि हमने कोई यहां पर सॉल्वेंट लिया NaCl, ये इसमें प्लस का रहेगा, ये इसमें माइनस का रहेगा। इसको तोड़ेंगे तो प्लस साइन पे जाएगा और ये माइनस साइन पे जाएगा। तो कोलराउस का नियम कहता है कि अब जब हमने प्लस को तोड़ा इसको, तो Na प्लस अनंत तनुता के लिए इसमें इनफाइनाइट लगा दिया और इसमें प्लस लगा दिया, प्लस दूसरी Cl माइनस का है, अनंत तनुता के लिए हमने एक लगा दिया। अब कोलराउस का नियम कहता है कि संपूर्ण विलयन की मोलर चालकता और इन अलग अलग तोड़ने के बाद इनकी मोलर चालकता का योग बराबर रहता है। यह कोलराउस ने बताया। कोलराउस ने कहा कि संपूर्ण मोलर चालकता, विलयन की संपूर्ण मोलर चालकता अलग अलग विलयन की मोलर चालकता के बराबर, योग के बराबर होता है। सपोज करें, हमें फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहां पर भी दिया भी है ये फॉर्मूला, लेकिन ये देखिए टोटल विलयन की मोलर चालकता मान ली मैंने, लैम्डा अनंत के लिए इनफाइनाइट लगा दिया और NaCl ये इसकी पूरी है संपूर्ण के लिए। अब क्या कहता है? संपूर्ण की मोलर चालकता किसके बराबर है? इसके अलग अलग, यानी लैम्डा Na के लिए मैंने लैम्डा Na के लिए आपका इनफाइनाइट लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये Na के लिए प्लस मोलर चालकता, इसमें लैम्डा माइनस लगा दिया, इनफाइनाइट लगा दिया और ये Cl के लिए। इन दोनों का योग इस योग के बराबर होगा। तो आप समझ गए कोलराउस ने क्या कहा कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, संपूर्ण वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके वियोजित अपघट्ट की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यहीं पर यही लिखा हुआ है। देखिए, कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता, अनंत तनुता का मतलब एक फाइनल स्टेज पर, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की चालकता, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके बनने वाले धनायन और ऋणायन की स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। आपको एक चीज सी बात देखनी है, संपूर्ण अपघट्ट की मोलर चालकता उसके वियोजित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। ये किसने बात बताई? कोलराउस ने। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर का रहता है हर हाल में बोर्ड में। देखो यहां पर मैंने ये तनुता लिया, Na और Cl तोड़ा,
तो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ। इस दोनों की मोलर चालकता और इनकी अलग अलग जोड़ने पर मोलर चालकता का योग कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ये आपके कोलर्स ने बताया। अब इसके अनुप्रयोग है। हालांकि थ्योरी कोलर्स आपने दी कोलाउस ने, तो इस थ्योरी का प्रयोग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोलरास के नियम के अनुसार अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? पहला, वियोजन की कोटि ज्ञात करना। जो आपने NaCl था, इसको वियोजित किया तो ये कुछ कोटि में है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कोटि को? आपको कोटि को ज्ञात करना है। देखिए, वियोजन की कोटि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। फिर क्या कहता है? तनुता, तनुता और सांद्रता में अंतर है। हमारे दो चीजें, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, यानी जिस चीज में आप किसी चीज को घोल रहे हो वो उसका विलेय है, और जो जिसमें घुल रहा है वो उसका विलायक है। तो जब हम विलेय में विलायक को कम करने की कोशिश करें तो वो उसकी तनुता कहलाती है। तो कहने का मतलब, सांद्र पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बट्टे अनंत तनता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इन दोनों के अनुपात को वियोजित की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजित की कोटि कहते हैं। यहां लिख भी सकते हैं, कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। कहने का मतलब, वियोजन की कोटि सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। पहला अनुप्रयोग इसका ये होगा। बात करते हैं इसके, अब इसको आप मैथमेटिकली रूप में आप नोट कर सकते हैं। कैसे? प्रोपोर्शनल, ये तनुता मान लिया मैंने, इसको लैम्डा सी और चालकता के लिए मैं कोई मान लूं, जैसे मान लो m मान लिया मैंने। ये टोटल सांद्रता पर है,
किस पर है? सांद्रता पर है, अपॉन ये लैम्डा कब पर? अनंतता पर है। अनंत के लिए क्या मानते हैं? अपॉन एम। ये इसका फॉर्मूला है। कहने का मतलब सांद्रता पर और अनंत पर, इन दोनों के रेशियो को मोलर कोटि कहते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। कोरलॉफ के नियम का प्रयोग सेकंड। ये कह रहे हैं कि दुर्लभ वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन आता है। ये न्यूमेरिकल है एक तरीके से। अब कैसे करेंगे मोलर चालकता इसकी ज्ञात? देखिए, सपोज करो दुर्लभ, तो इसके अंदर पहले दुर्लभ पता होना चाहिए। तो दुर्लभ इसके अंदर ये है, ये दुर्लभ वैद्युत अपघट्य है। इसकी हमें मोलर चालकता निकालनी है इनके रास्ते, इनकी सहायता से इसकी मोलर चालकता निकाल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको कोलाउस के नियम में रखेंगे। तो जैसे HCl क्या रखेंगे? HCl। अब इसको अगर यहां आपने देखा तो यहां पर लैम्डा HCl लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा H प्लस का इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस का क्या हो जाएगा? Cl। या फिर सीधी सी बात है यहां लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ इसमें लैम्डा इनफाइनाइट CH3 CHOONA। ठीक, ये किसके बराबर होगा? इसमें ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। इसमें आप लैम्डा इनफाइनाइट CH3 CHOO माइनस है प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस का है। इसको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर थर्ड की बात करें इसमें, अब इसको देखिए। जैसे लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, इसमें लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा और Cl माइनस और ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर। ये तीनों व्यंजन हमने कोरलॉफ के नियम से इसको तोड़ लिया। इसके बाद हम अपना माइंड मेकअप करेंगे कि इसका वैद्युत चालकता निकालनी है, मोलर वैद्युत चालकता निकालनी है दुर्लभ की। तो घटा के या जोड़ के ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो दिमाग लगाएंगे क्या घटाएं क्या जोड़े, इन तीनों में से वो ये आ जाए। यही आपका न्यूमेरिकल है। अब कैसे है देखो, यहां से मुझे चाहिए H। ठीक, तो देखिए
समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लो। क्या कर लो? समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिशन इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए लैम्डा एच प्लस लैम्डा सी एल माइनस प्लस लैम्डा सी एस 3 सी एच ओ ओ प्लस लैम्डा एन ए प्लस। यहां तक आप लोगों को दिख रहा है? ठीक। ये हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया। इसमें से तीसरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तीसरी को जब माइनस कर रहे हैं तो देखिए तीसरी इक्वेशन आपकी ये है। जब माइनस करेंगे तो दोनों साइनें माइनस के हो जाएंगी, यानी लैम्डा इनफाइनाइट एन ए प्लस माइनस लैम्डा सी एल माइनस इनफाइनाइट। इसके अंदर आप देखिए एन ए माइनस का और एन ए प्लस का, इससे रिमूव हो जाएगा। सी एल प्लस का सी एल माइनस का, इससे रिमूव हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? लैम्डा एच इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एच 3 सी एच डबल, यानी कोलराउस का नियम में वेरीफाई हो गया कि विच्छेदन के बाद जो आपकी अगर आप कोलराउस के नियम के अनुसार निकालते हो तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इसका कोलराउस के नियम के अनुसार? लैम्डा सी एच 3 इनफाइनाइट माइनस और प्लस लैम्डा एच प्लस, यही निकलेगा। सेम यही निकला। कहने का मतलब कोलराउस का नियम यहां वेरीफाई होता है। कहने का मतलब मोलर चालकता इसकी कितनी होगी? इतनी होगी। यानी इनके माध्यम से हमने डायरेक्ट ना निकाल के, अगर इनके माध्यम से निकाला तब भी मोलर चालकता किसके बराबर बैठी? इसके बराबर। तो ये आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपका लॉन्ग में आता है। तो आप ध्यान रखिए कोलराउस के नियम के जो भी क्वेश्चन आएंगे इस नियमों से वाकिफ नहीं जाते तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। आपका कोलराउस का नियम क्लियर हो जाएगा और आपसे 3 से 4 अंक आपके पक्के होंगे, यूपी बोर्ड या कोई बोर्ड हो, कोई एग्जाम हो। ठीक। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोलराउस के नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा, एमसी क्वेश्चन। तो यहां तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को कम से 2 से 3 बार आप देखिए और आपके जो छोटे बहन भाई हैं जो इंटर लेवल का एग्जाम देने के लिए हैं और एग्जाम अब आपके सिर पे है तो आप इसको जरा बच्चों को शेयर करिए उनको, जिससे आपको 2-3 बार देखने के बाद आपके क्वेश्चन होंगे पक्के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।